जय हिंद साथियों। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पूछते रहते हैं कि सर हम लोग किस तरह से तैयारी करें कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर जो मैटर आता है वो हम सम्मिलित रूप से पढ़ सकें। यानी कि हमें मान लो कि कोई एग्ज़ाम आ गई दिल्ली मेट्रो की, मान लो एग्ज़ाम आ गई लोको पायलट की, मान लो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपकी जयपुर मेट्रो की, मान लो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपकी DRDO की। अगर ये अलग अलग परीक्षाएं हैं और आपको कंफ्यूज हो रहा है कि किस तरह से हम लोग तैयारी करें सर कि आने वाली परीक्षाओं के हम अंदर जो मैटर आने वाला है उसकी हम अच्छे से तैयारी कर सकें और सभी परीक्षाओं की एक साथ में तैयारी हो सके, तो चलिए साथियों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें। ITI वाले बच्चे, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट से हो, चाहे फिटर से हो, चाहे अन्य किसी भी ट्रेड से हो, वो किस तरह से पढ़ें कि उनकी सभी सब्जेक्ट तैयार हो जाएं और उनको आने वाली चाहे वो कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए उनकी तैयारी हो वो समान रूप से हो सके और उसी समय के अंदर उनकी संपूर्ण तैयारी हो सके। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले साथियों हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लो किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, किसी ने 2 साल का कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से। चलिए हम बात करते हैं कि किसी ने इलेक्ट्रीशियन से ITI कर ली। अब देखिए अब जब इसकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगी, हम लोग बात करते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे हम लोग बात करें DMRC हो, चाहे हम बात करें JMRC हो, चाहे हम लोग बात करें UPPCL हो, UPPCL TG2 हो, चाहे हम लोग बात करें JVVNL टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हो, इस प्रकार से चाहे हम लोग बात करें DRDO के एग्जाम की, हम बात करें लगभग सभी टेक्निकल एग्जाम्स की। तो पहले साथियों जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ नहीं 90% जो सिलेबस है वो कॉमन है। जैसे कि हम लोग बात करें साथियों, एक तो आपकी जो ट्रेड की थ्योरी होती है, ट्रेड थ्योरी, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और फिटर वालों के लिए फिटर थ्योरी, इस प्रकार से जो भी आपकी ट्रेड है उसकी थ्योरी। तो ट्रेड थ्योरी एक सब्जेक्ट तो आपको ये तैयार करनी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम होती है आपकी जो ट्रेड से रिलेटेड है उसके अंदर ट्रेड से क्वेश्चन आते हैं। मान लो 150 नंबर का पेपर है तो आपके 100 क्वेश्चन तो ट्रेड से ही आते हैं जिसका एक अलग से पेपर लगता है, और बाकी बच गए जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो किसके आते हैं। एक सब्जेक्ट आपकी मान लो मैथ, ये भी लगभग 10 से 15 नंबर की आ जाती है, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। एक सब्जेक्ट आपको तैयार करना है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट ये हो गया। एक सब्जेक्ट आपको तैयार करना है इंडिया जीके और इसी के साथ में करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है। यानी कि ये 4 चीजें, और प्लस में इसी के साथ में आपको क्या तैयार करना है, साइंस। ये 5 जो सब्जेक्ट हैं प्यारे साथियों, इसमें बदलने वाला कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, मान लो कोई स्पेशल उत्तर प्रदेश का है या राजस्थान का है, तो मान लो उस स्टेट की वैकेंसी है तो उस स्टेट की वैकेंसी के अंदर 10 नंबर या 15 नंबर या 20 नंबर का उस राज्य का GK ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो भी क्वेश्चन आते हैं प्यारे साथियों, ये जो सब्जेक्ट है इन्हीं के अंदर से आते हैं। जैसे कि ट्रेड थ्योरी के अंदर से आ गए, मैथ के आ गए, रीजनिंग के आ गए, इंडिया जीके के आ गए और करंट अफेयर्स के आ गए कुछ क्वेश्चन, इसके अलावा साइंस के आ गए। यानी कुल मिलाकर के और साइंस के अंदर भी मैं बता दूं, आप जो ट्रेड थ्योरी तैयार कर रहे हो ना, इसके अंदर जो फिजिक्स है यही आती है लगभग, हम लोग बात करें तो आपको क्या तैयार करने हैं, ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ट्रेड थ्योरी, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके और साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, चाहे वो वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि वैकेंसी आएगी तब आपको मौका नहीं मिलेगा एकदम से तैयारी करने का। इसलिए ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनमें कुछ भी नहीं बदलने वाला। नहीं तो भाई करंट जीके को ऐड करके इंडिया जीके के अंदर जो फिक्स चीजें हैं उनको आप याद करो। रीजनिंग के अंदर क्या बदलेगा मुझे बताओ, सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आते हैं जो सवाल है। मैथ के अंदर क्या बदलेगा मुझे बताओ, लाभ हानि प्रश्नावली है तो लाभ हानि ही रहेगी, उसमें क्या चेंजेस आएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें ट्रेड थ्योरी है आपके, उसके अंदर क्या बदलने वाला है, वो तो फिक्स चीजें हैं। हम बात करें इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जरूर आपको, उसकी जो संख्याएं चेंज होती हैं वो आपको निकालोगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी। हम बात करें साइंस के अंदर कुछ नहीं बदलने वाला। यानी कि जो आपकी मैं बता दूं, आपकी जो ये 5 बुक्स हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और 5 बुक्स
कौन कौन सी आपको पढ़नी है। अब यदि आप चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि ये पांचों बुक कौन कौन सी किताबें हम लोग लेकर के आए, मार्केट से पढ़ाई करें, तो प्यारे साथियों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये 5 सब्जेक्ट आप ज़रूर तैयार कर लें आने वाली परीक्षाओं के अंदर, यदि आपको सच में नौकरी पाना है, सच में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है। तो चलिए प्यारे साथियों, ये थी मेरी आपको ITI वाले बच्चों के लिए जो रणनीति, यानी कि उनको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए भविष्य को लेकर के, और आपको ताकि उनकी तैयारी हो सके। और साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ITI से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से और अनुभवी टीम के द्वारा और सिलेक्टेड टीम के द्वारा करवाई जाती है। चलिए प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।